प्रजा रामपूर्वा सन्ध्या प्रवर्तते उत्तिष्ठ नरशार्दूल कर्तव्यं मेरा सपना पूरा हो गया। अरे क्या पूरा हो गया? सपने में अपने बेटे को कलेक्टर बनाना चाहते हो? बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। तुम्हारी नजर में तो कलेक्टर बनना यानी पान खाकर दीवार पर थूकने जितना आसान है। चलो वो सब ठीक है, ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, उठो और तैयार हो जाओ। अगर नहीं उठे ना तो मैं खुद ही तुम्हें जगा दूंगा। अरे बाप रे, छिपकली। आर्थिक हालातों के कारण इन्होंने ज्यादा पढ़ाई नहीं की। कलेक्टर के ऑफिस में क्लर्क का काम करते हैं। कुछ सालों पहले इनके दादाजी भी इसी ऑफिस में क्लर्क का काम किया करते थे। उनकी नौकरी उनके बेटे को मिल गई थी, यानी कि इनके पिताजी को। अब वही नौकरी इनको मिल गई। इस तरह से 3 पीढ़ियां कलेक्टर के ऑफिस में क्लर्क का काम करती आ रही हैं। लेकिन इनका सपना ये है कि ये अपने बेटे को पढ़ा लिखा कर कलेक्टर बनाना चाहते हैं और बिस्तर पर लेटे लेटे यही सपना ये हर रोज देखा करते हैं। यही है इन महाशय की ये छोटी सी जीवन कथा। बाप रे, लेट हो रहा हूँ। ये कहाँ गया? राजा, राजा। हर रोज मेरे उठाने पर ही उठने वाला ये आज सुबह सुबह खुद कहाँ चला गया? सीन रिवर्स हो चुका है। अगर ये बात मेरे पापा को पता चल गई तो गंगा जमुना बहाने लगेंगे। अब क्या बोलेगा उनसे? अरे कुछ बताओ यार प्लीज, क्या करूं बताओ। मैं तो हकलाऊं, तू कुछ बोल। कल तक बोलेगा क्या? मारूंगा ये। पुस्तक माता, मेरे बेटे को आशीर्वाद दीजिए। आपके अंदर की सारी ज्ञान सरस्वती को उसके दिमाग में डालकर उसे महान बना दीजिए। सुनो राजा, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। तुम्हारा सील सितारा बनने से पहले ही एक मास्टर प्लान आ गया मेरे दिमाग में। स्टोरी, स्क्रीन प्ले और डायरेक्शन बिल्कुल हॉलीवुड की तरह। क्यों ना हम लोग एक ड्रामा प्ले करते हैं यार? ये ना। हेलो अंकल, कांग्रेस अंकल, अपना राजा फर्स्ट क्लास में पास हुआ है अंकल। कितनी अच्छी खबर दी है बेटा। वो फर्स्ट क्लास में पास होने के साथ साथ हम सबको भी फर्स्ट क्लास में पास करवाया है अंकल। खुशी के मारे मैं कुछ बोल नहीं पा रहा हूँ बेटा। अंकल, आपका सपना तो सच हो गया ना? हाँ हाँ, वो कहाँ है? आज सुबह से वो मुझे दिखाई नहीं दिया। कुछ नहीं अंकल, इस शुभ अवसर पर वो थोड़ी सी पीने के नहीं अंकल, वो मंदिर में माथा टेकने के लिए गया है अंकल। ओके ओके। हॉलीवुड की स्टोरी ठीक है। क्या बात है। क्या बात है, आज मिठाई बांट रहे हैं आप? मेरा बेटा फर्स्ट क्लास में पास हुआ है, इसलिए आप सबका मुंह मीठा कराने के लिए मिठाई लेकर के आया हूँ। आपका बेटा आपका नाम जरूर रोशन करेगा। हाँ भाई, मेरा तो एक ही सपना है कि वो कलेक्टर बन जाए। छोटी सी नौकरी करते हो, पगार भी कम मिलती है, लेकिन तुम्हारे सपने बहुत बड़े हैं भाई। मैं पेपर वाला ही हूँ, ये सोचकर अब्दुल कलाम राष्ट्रपति बन पाते? मैं चाय वाला हूँ, ये सोचते तो अपने मोदी जी प्रधानमंत्री बन पाते क्या? हर चीज के लिए मेहनत और लगन चाहिए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। नमस्ते नमस्ते सर। अच्छा, इस फाइल को आरजीओ ऑफिस में भेज ओके दो। सर, आज हमारे सारे कर्मचारियों के लिए सिलाई मशीन बांटनी है सर। 3 बजे एमआरओ के ऑफिसर कल्याण लक्ष्मी जी के साथ मीटिंग है सर। और ओके। 4 बजे सीएम के साथ अपॉइंटमेंट है सर। ओके ओके, सर मिठाई लीजिए सर। थैंक यू। ये किस खुशी में? मेरा बेटा फर्स्ट क्लास में पास हुआ है सर। वेरी गुड, उसे बहुत अच्छे से पढ़ाओ। आजकल के जो विद्यार्थी हैं वो अपनी पढ़ाई पूरी करने की बजाय अदर एक्टिविटीज पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, और अगर तुम उसे अच्छे से पढ़ा रहे हो
तो हमारे ही ऑफिस में कोई छोटी मोटी नौकरी दे देंगे उसे। ये जो कलेक्टर का ओहदा है ना, और हमारे बच्चे आपके प्यून बनकर काम करते रहें, यही सोचते हैं क्या आप? मैं चलता हूँ सर। ओके। मेरा बेटा फर्स्ट क्लास में पास हुआ जीजा जी। आपका भतीजा जो है आइयो चाय आ गई। मेरी बहन के हाथ की हर चीज अमृत होती है। अरे ये तो मेरी खुशनसीबी है। हाँ, ये तुम्हारी खुशनसीबी है। वैसे हमारी माधुरी कहाँ है? अंदर है, मैं अभी बुलाती हूँ। बेटी माधुरी, माधुरी। हाँ आ रही हूँ मम्मी। मामा आए हैं। मामा जी कैसे हो मामा जी? अच्छा हो बेटी, तुम्हें देखकर मुझे मेरी बहन का बचपन याद आ जाता है। पढ़ाई कैसी चल रही है? पढ़ रही हूँ मामा जी, इस बार पक्का फर्स्ट क्लास। ये तो बहुत खुशी की बात है। मेरा बेटा भी फर्स्ट क्लास में पास हुआ है बेटी। वो पागल फर्स्ट क्लास? नो चांस। इधर उधर भटकने वाले को अचानक से फर्स्ट क्लास कैसे मिल गया? कुछ तो गड़बड़ है। राजा तुम्हें तो मैं देख लूंगी। क्या बात है बेटी, क्या कह रही हो? कुछ नहीं मामा जी, कॉलेज के लिए लेट हो रहा है, मैं चलती हूँ। ओके माँ, बाय बाय मामा जी, बाय डैडी। सुनो भैया, राजा और माधुरी की शादी के बारे में आपने क्या सोचा है? बहन, माधुरी के पैदा होते ही बहू बनाऊंगा ऐसा कहकर वादा किया था। राजा की पढ़ाई पूरी होते ही, अच्छी नौकरी मिलते ही अच्छे मुहूर्त में शादी करवा देंगे। कितनी अच्छी बात हाँ कही है ठीक आपने। है, चलिए नाश्ता करते हैं। हाँ चलिए पहले वो काम कर लेते हैं। चलो। आज का लेक्चर बहुत बोरिंग था यार। हाँ यार। मामा जी ने तो बताया कि फर्स्ट क्लास में पास हुआ है, पर राजा का रिजल्ट तो यहाँ दिख ही नहीं रहा। बताती हूँ, यहाँ कॉलेज में भी नहीं है, घर पर भी नहीं है, कहाँ गया होगा? कौन है? यमराज हूँ। तो मैं क्या करूँ? तुम्हारी परेशानी क्या है? यहाँ क्यों आए हो? साइलेंट हो जाओ, वरना सीन रिवर्स हो जाएगा। अगर ये एसिड मैंने तुम्हारे मुंह पर फेंक दिया ना, तो थोबड़ा बिगड़ जाएगा और आईना भी तुम्हारी शक्ल पहचान नहीं पाएगा। क्यों याद नहीं आया? दिमाग पे जोर लगाकर सोचो। ये क्या है? कॉपी कर रहे हो? सर ये सब कॉमन है सर, कॉपी तो मैं भी कर रहा हूँ सर। सिक्योरिटी। उसकी जरूरत नहीं है। तुम क्या करोगे उससे मुझे कोई मतलब नहीं। नोटिस बोर्ड पे अगर मेरा नाम नहीं आया ना, तो सीन रिवर्स कर दूंगा। अच्छा, अपनी सर्विस में तुम जैसे लोगों को बहुत देख चुका हूँ। याद आया क्या? नोटिस बोर्ड पर मेरा नाम नहीं आया। अब तुम मुझे ये बताओ कि तुम कॉलेज छोड़कर जाओगे या इस एसिड को तुम्हारे मुंह पर फेंक दूं? ऐसा मत करना बेटा, तुम कहोगे तो कॉलेज ही क्या, हम तो ये शहर छोड़कर चले जाएंगे, मेरा यकीन करो। डैडी को कुछ मत करना भैया, हम चले जाएंगे। दिल छू लिया तुम्हारी बात ने। आज के बाद अगर तुम मुझे कॉलेज में नजर आए तो याद रखना। चिंटू चलो चल। चलो। बहुत अच्छे से धमकाया, इस तरह से धमकाया कि वो आज के बाद कॉलेज ही नहीं आएगा। तूने उसे। यार एक बात बता, इस बोतल में सच में एसिड है क्या? डेमो दिखाऊं? अरे अरे ये क्या कर दिया? अरे पागल है क्या? दुश्मन पर डालने वाला एसिड उस पर क्यों डाल दिया? अरे पागल हो गया है क्या? मेरी वजह से बंद हो गया, अंधा हो गया। अरे अब मैं कैसे देख पाऊंगा? इसकी वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। मैं देखता हूं। अरे बोलना। अबे ये एसिड नहीं है, तो क्या है? ये हल्दी का पानी है। हल्दी का पानी? अरे सच में हल्दी का पानी है? अरे मुझे सब कुछ दिखाई दे रहा है। तू तो बहुत अच्छा आदमी है यार। पापा, पापा आजा बेटा। मैं फर्स्ट क्लास से पास हो गया पापा। अबे बेटा, तेरे बाप को असलियत पता चलेगी तो भरता बना देगा। खुशी की बात है, बहुत खुशी की बात है। थैंक्स पापा। वैसे तुम लोग रात को कहाँ थे बेटा? अंकल, मैंने कल बताया था ना, माता के मंदिर में चढ़ावा चढ़ाकर आते आते काफी लेट हो गया था ना अंकल। अच्छी बात है। तुम्हारे फर्स्ट क्लास में पास होने की खुशी में मैंने ऑफिस में मिठाई बांटी है। अंकल इस बार 100 में से 100 मार्क्स मिलेंगे अंकल। हाँ। मुझे तुम पर बहुत गर्व है बेटा। असली बात पता चलेगी तो अपने राजा की तो बारात ही निकलेगी। बाप रे। मेरी जिंदगी का ये सबसे यादगार दिन है। अगर दृढ़ निश्चय होता है तो समुद्र को भी पार कर सकते हैं। राजा तुमने वो कर दिखाया। क्या कर दिखाया? उल्लू बना रहा है। ए सब बोलो। माता पिता अपने बच्चों को जो संपत्ति देते हैं वो है पढ़ाई। हाँ अंकल, माता पिता अपने बच्चों को देने वाली असली संपत्ति पढ़ाई है। ये लो, आज तुम सब जाकर
अच्छे से एंजॉय करो, जाओ। अंकल आज रात को भी नहीं आने वाले हैं अंकल। क्यों बेटा? साईं बाबा मंदिर में भजन का प्रोग्राम है ना अंकल। आशीर्वाद दीजिए अंकल। नमस्ते अंकल। बियर चिकन यस। अंकल कितने अच्छे हैं, दारू के साथ साथ हमारे चखने का भी इंतजाम करा दिया है। क्या हुआ, डर क्यों गया? तुम्हारे पापा को तो कैसे भी उल्लू बना सकते हैं, लेकिन वो तुम्हारी साली है ना, उसका मुंह कैसे बंद करेंगे? उसका मुंह पहले से बीबी सिलेंडर है यार। अरे पहले उसे चुप रखा। वो तो बाल मारेगा, तब तक हम एक एक बाल मारते हैं। चल आजा आजा। हाँ, आ रही हूँ। मैं हूँ राजा। हाय, तुम्हें मुझसे कोई काम है क्या? अंकल, आंटी, अंकल। अंकल और आंटी घर पर नहीं है, वो मंदिर गए हैं। उन्हें लौटने में काफी टाइम लगेगा। हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेट्स, फर्स्ट क्लास में पास हुए हो ना? तुम्हें कैसे पता चला? नोटिस बोर्ड पर तुम्हारा रिजल्ट नहीं दिखा? बाप रे, इसे तो पता चल गया। अब तो मेरा ही सीन रिवर्स हो गया। अब तुम ही मुझे बचा सकती हो। अगर ये बात पापा को पता चल गई तो उन्हें हार्ट अटैक आ जाएगा। लेकिन मेरे हार्ट को टच किया तुमने। प्लीज यार, मुझे तुम्हारी परेशानी समझ नहीं आती। मुझसे शादी करोगे क्या? ठीक है, कर लूंगा बाबा। पक्का मुझसे शादी करोगे ना? वरना मैं सबको सच बता दूंगी। देखो मीनाक्षी, मैं एक आवारा लड़का हूँ। तुम किसी हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर इंजीनियर से शादी कर लो, उनकी सैलरी भी अच्छी खासी होती है, तुम्हारी लाइफ सेट हो जाएगी। देखो राजा जी, इस जमाने की लड़कियों के लिए सारीज और सैलरी इम्पोर्टेंट नहीं होती, आदमी की कैलोरीज इम्पोर्टेंट होती है। तुम हार्डवेयर हो तो मैं सॉफ्टवेयर हूँ। अगर हम दोनों एक हो जाएंगे तो कॉम्बिनेशन ही अलग होगा। तेरा क्या होगा क्या पता। हाँ? अरे तुझे कुछ पता चला क्या? उस राजा की वजह से लेक्चरर ने कॉलेज छोड़ दिया। हाँ ये बात सच बता। है। बेचारे वो लेक्चरर कितने अच्छे थे। वो खुद तो पढ़ता नहीं है और दूसरों को भी नहीं पढ़ने देता। इस कॉलेज के लिए पनौती है वो। हाँ यार। नए लेक्चरर को राजा ने कॉलेज से भगा दिया, अब वो दोबारा कॉलेज में नहीं आएंगे। इस तरह से प्रोफेसर को भगाता रहा तो हमारा क्या होगा? ये बात अगर उसने सुन ली ना तो तुम गए काम से। अच्छे लोगों पर ही मुसीबतें आती हैं। हमारे लेक्चरर चले गए, ये सुनकर बड़ा दुख हुआ। ऐसे पागलों के मुंह लगने से तो अच्छा है कि उन्हें देखकर मुंह मोड़ लो। स्टूडेंट्स कॉपी कर रहे हैं, ये देखकर हम अनजान कैसे रह सकते हैं? हम उनकी मनमानी नहीं चलने देंगे। देखिए, नियम कानून किनारे रखिए, जो बीज बोता है वही पानी भी डालता है, यही वेदों का सारांश है। अब विद्यार्थी हमारे हैं तो पास भी हमें ही कराना होगा। पता नहीं इस समाज में कब सुधार आएगा। और क्या खबर है? अरे राजा, तुम्हारी धमकी से वो प्रोफेसर अपना बोरिया बिस्तर बांधकर भाग गया है यार। आजकल कॉलेज में यही टॉपिक चल रहा है रे बाबा। अरे वो जो है लेक्चरर ना, वो अरे हकले, मैं बताता हूँ दूसरा कौन सा प्रोफेसर आएगा, यही दूसरा है ना। देते ना, अगर हेड्स आया तो एक खूबसूरत लड़की लेक्चरर बन के कॉलेज में आएगी। उछाल। हेड्स आ गया यार। ये लड़की हमारी लेक्चरर बनेगी तो मजा ही आ जाएगा यार। हाँ यार, ऐसी लड़की अगर हमारे कॉलेज की प्रोफेसर बनकर आएगी तो मेरा अटेंडेंस 100 में से 100% रहेगा यार। मेरा 110 होगा। मुझे ये एड्रेस बताएंगे? हाँ बताता हूँ, लेकिन आपका नाम माधुरी है ना? हाँ। नहीं, एक पजल बोलती हूँ, सुलझा लो। ऐसे पजल तो हम रोज सॉल्व करते हैं, पूछिए। आसमान में क्या होते हैं? तारे। बादल होते हैं। ओके, तो फिर देवी माँ के गले में क्या होता है? हाँ। अरे अब क्या हुआ? माला। उन दोनों चीजों को जोड़कर मेरा नाम बनता है। क्या हो सकता है यार? मेघमाला। वो सब ठीक है, मुझे ये एड्रेस बताओ ना। ओ, यहाँ से सीधे जाने पर एक टेंपल आएगा, उसके बाद 3 कदम और आगे चलना, अपने राइट में देखना, वही आपका एड्रेस होगा। ओके, थैंक यू। ऑटो, अरे जल्दी आओ, जल्दी आओ। आओ मैडम, रुक जाओ। क्या बात है, बड़ी सेवा हो रही है। आइए।
मेघमाला तुम? हाँ, मेघमाला ही हूँ। चलो मेरा नाम तो याद है तुम्हें। तुम्हारे लिए ही आई हूँ। पहली बार रेलवे स्टेशन पर तुम्हें देखते ही मुझे तुमसे प्यार हो गया। तुम्हारे लिए मेरा प्यार बहुत गहरा हो चुका है। एक बार मेरी धड़कनें सुनकर तो देखो, तुम समझ जाओगे कि वो क्या कहना चाहती है। I love you, 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 I love you। क्या हुआ इसे? क्या हो गया इसे? ए उठ! ए राजा उठना! क्या आई लव यू बोल रहा था यार तू? अच्छा खासा सपना दिख रहा था, जगा दिया। दोस्त है कि दुश्मन है? हमें कॉलेज से बंक मारकर मेघमाला को ढूंढना पड़ेगा। अरे यार, तो तुम भी आए हो? मेरे साथ साथ वो भी आया है। हाँ? अरे यार, मैं भी। हम कभी कॉलेज भी गए हैं क्या यार? हाँ, ढूंढते हैं यार, वो लड़की मिलने तक ढूंढते हैं यार। ओके ना? ओके। हाँ, ये मेघमाला का घर। कांग्रेस यार, मेरे घर मिल चुका है। ये वो घर। Congratulations। चाचा इधर आओ। क्या हुआ बेटा? मेघमाला यहाँ रहती है क्या? हाँ बेटा। तो बुलाइए चाचा। बेटी मेघमाला, बाहर आओ। यही रहती है भाभी। तुम मेघमाला हो ना? नाइस टू मीट यू। थैंक यू। चल बात तो करने दो। ए तू उधर देख, तू उधर जा। हाँ, उधर। मेघमाला, अरे बाप रे कुत्ता। आजकल दिन में भी भूत घूमते रहते हैं यार। कहीं ऐसा ना हो कि हमें कोई भूत पकड़ ले। भूतों को नाम ही बदलो यार। भूतों को नाम सुनते ही मुझे घबराहट होती है रे बाबा। परसों कचरा देखी तब से मेरा डर और बहुत ज्यादा बढ़ चुका है यार भूतों से। ए उस तरफ देख। मेघमाला, अरे तेरी तो 8 दिन से ना दवा है, ना दारू है, ना बिरयानी है। मेघमाला कहकर जान कहाँ रहे हो? कहाँ है तुम्हारी मेघमाला? उसी को तो ढूंढना है। अरे थक गए हम लोग सुबह से। अब क्या करेंगे? हाँ। अरे यार, ढूंढते ढूंढते हालत खराब हो गई है। और कितना ढूंढेंगे? अब भूख भी लगने लगी है, लेकिन तुम्हारी मेघमाला अभी तक नहीं मिली है यार। अरे किस जन्म का बदला ले रहा हो यार? बात करते हो। आ गई देख अपने चिकनी चमेली। क्या चाल है, क्या माल है, क्या मजेदार लगती है जाने मन। अरे रुक, आगे एक शब्द भी बोला तो मुंह तोड़ दूंगी। क्या बोली? मेरा मुंह तोड़ेगी तू? ये क्या कर रहे हो तुम लोग यहाँ पर? मेरी बहन को तुमने छेड़ा तो राजा तुम्हारी बैंड बजा देगा, समझे? वो कोई बहुत बड़ा तोप है क्या? ले अभी टच करता हूँ तेरी बहन को। मारो इसको। तेरी बहन के साथ जरा सी छेड़खानी की तो तुझे गुस्सा आ गया? तेरी तो ऐसी की तैसे। मारो इसको और मारो। पंगा नहीं लेना, समझा? राजा, उठ ना यार। राजा उठ। फिर तुम लोग आ गए यार। जब भी मेघमाला सपने में मेरे साथ होती है, तुम लोग सब कुछ आके खराब कर देते हो। तेरी कन्याकुमारी को भूल जा। वो हमारे तन्मय को विक्रम का गैंग मार कर भ्रष्टा बना रहा है यार। चलो। चल। मेरे दोस्त को क्यों मारा? अबे तुझे क्या करना है? जा निकाल। इसको काय को मारा? तो तूने मेरे दोस्त को क्यों मारा? ये मेरा दोस्त है। तो वो भी मेरा दोस्त है। अबे तेरी Stop it! प्रिंसिपल, Come to my room. सर, इसने मेरे दोस्त को मारा था। क्यों मारा? सर ये कहानियां बना रहा है सर। चुप हो जा। साइलेंस। बीपी। मेरी बीपी को बढ़ाकर मेरे अंदर के बीपी राव को मत ना। एक सिग्नेचर से तुम सबकी जिंदगी बर्बाद कर दूंगा। मेरा मुंह बंद रहे तो ही ठीक है, वरना तुम सब खड़े नहीं हो पाओगे। क्यों बांस मारती है? Stop it! मेरा मजाक उड़ाने की हिम्मत किसने की? तुम सबको मसल कर रख दूंगा। मेरे कॉलेज में टीजिंग, रैगिंग, गुंडागर्दी नहीं चलेगी। इसलिए ये सब करने के जुर्म में तुम सबको 1 हफ्ते के लिए कॉलेज से बाहर निकालता हूँ। ये क्या निकाल रहा है यार? That means you are all suspended for 1 week. अरे यार। Go. Hey. क्या हुआ? आपने अपना मन बदल दिया क्या? No. दोबारा तुम सबको कॉलेज में आने के लिए अपने पेरेंट्स के साथ आना होगा। चलो निकलो। चलो।
राजा अबे ये मेघमाला अपने कॉलेज में क्या कर रही है? उसके बारे में मैं पता लगाता हूँ, पहले तू चल चलना, अरे चलना। सर मेरे पिताजी आए। शुभम भूयात। शुभम। आई एम A.K. राव प्रिंसिपल। कछुओं का पिंडदान कर रहा था, दक्षिणा लेते समय ये नालायक मुझे यहाँ लेकर के आ गया। इसे सिर्फ नालायक कह रहे हैं। आपका बेटा इस कॉलेज में हर रोज हंगामा करके कॉलेज को बदनाम कर रहा है। ओम नमः शिवाय। इसमें मेरे बेटे की कोई गलती नहीं है। केतु नीच स्थान पर बैठ गया है, वही ये सब करवा रहा है। इसका एक उपाय है, केतु का जाप करना पड़ेगा आपको। इसके लिए 5,000 रुपए लगेंगे बस। ये यहाँ पे भी शुरू हो गए। 5,000 की बात है तो आप ही कर लीजिए। हाँ जरूर, प्रिंसिपल तो आप ही हो, तो इसका खर्चा भी तो आप ही को उठाना पड़ेगा। ओम नमः नमः शिवाय। शिवाय। वो प्रॉब्लम मेरी नहीं है, इस नालायक की है। प्रॉब्लम चाहे जिसकी भी हो, सोल्यूशन तो यही होना चाहिए। यजमान, इसीलिए एक नारियल लेकर आया हूँ। सारे ग्रहों का नाम लेकर इस नारियल को आकाश में तो नहीं फोड़ना है, धरती पर भी नहीं फोड़ना है, तो फिर मैं ऐसे कहाँ फोड़ूं, यही सोच रहा हूँ। पागल हो तुम, सोच क्या रहे हो? मेरे सर पे फोड़ दो। अच्छा सोल्यूशन दिया है। ओम नमः शिवाय, थैंक यू। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग, सिट डाउन। भारतीय संस्कृति को सारी दुनिया तक पहुंचाने वाले महान व्यक्ति स्वामी विवेकानंद है। राजा, राजा आया, दिखाई नहीं दे रहा क्या? चल भाग यहाँ से। आज हम उन्हीं के बारे में जाने। रुको। कुछ खास बात है क्या जो इसे हार पहना कर ला रहे हो? हमारे राजा को सस्पेंड हुए पूरा 1 हफ्ता हो गया है और आज फर्स्ट टाइम क्लास में कदम रखने वाला है। इसलिए धूमधाम से जश्न मनाकर हम आज राजा को लेकर आ रहे हैं। ये लोग इसका जश्न मना रहे हैं, ये भी कोई जश्न होता है क्या? हम भी कितनी बार सस्पेंड हुए हैं, लेकिन उसमें भी अलग मजा है। बैठ जाओ आकर। उठ ना, आगे की बेंच किसकी है ये जानते हुए भी अभी तक बैठा है। चल। हमारी भारतीय संस्कृति को सारी दुनिया तक पहुंचाने वाले महान व्यक्ति स्वामी विवेकानंद जी हैं। ये लड़की तो कॉलेज की लेक्चरर निकली है। एक रोगी को अपनी बीमारी डॉक्टर के सामने नहीं छुपानी चाहिए, उसी तरह प्रेमी को अपनी प्रेमिका के सामने अपनी बात। मैं हकलाऊं, तू ही बता देना। कुछ नहीं यार, प्रेमी को प्रेमिका के सामने अपने प्यार की बात नहीं छुपानी चाहिए। इतना क्यों सोच रहा है? सचिन तेंदुलकर से उनकी पत्नी बड़ी नहीं है क्या? और अभिषेक बच्चन से ऐश्वर्या राय बड़ी नहीं है क्या? तू भी क्या यार? फलकनामा के पैसेंजर है मैं। अबे हकले चुप हो जा यार। तू ही बोल देना। हम लोग स्लो पैसेंजर की तरह रुक रुक कर आगे बढ़ रहे हैं और वो राजधानी की तरह हमसे आगे निकल चुकी है यार। जो छोटे सारी बात छोड़ दे, पूरी रात जाकर डिक्शनरी के सारे अच्छे अच्छे शब्द ढूंढकर तुम्हारे लिए एक लव लेटर लिखा है मैंने। ये ले पकड़, ये लव लेटर अपनी लवर को दे देना, वो पक्का पड़ जाएगी। अगर यकीन ना हो तो उस देवदास से पूछ लो। चले क्या? चलो। ये रामदास सुना है, प्रेमदास भी सुना है, पर ये देवदास कहाँ से आ गया? रात में जाकर बड़ी मेहनत से लव लेटर लिखा है मैंने। अब तुझे ये जानना जरूरी है क्या? चल। क्या बात है, क्यों आए हो? दारू पीनी है क्या? नहीं, पीने नहीं आए देवदास जी। मेरे दोस्त ने एक लड़की से प्यार किया है, उसके बारे में इंक्वायरी की तो वो लड़की कॉलेज की प्रोफेसर निकली। ये समस्या तो कोई समस्या ही नहीं है। तुमने लेक्चरर से प्यार किया है बाबू? तुमने जिससे प्यार किया वो लड़की कॉलेज की लेक्चरर है। That's all। प्यार करने के लिए दम, हिम्मत, गट्स चाहिए। गट्स जब होता है तभी प्रपोज कर सकते हो। तुम्हें गट्स है तो जाकर प्रपोज करो। इस तरह इंतजार करते रहोगे तो वक्त आइस की तरह पिघल जाएगा और वो लड़की आंटी बन जाएगी और तुम मेरी तरह देवदास बन जाओगे। जाओ, जाकर उसको प्रपोज कर दो, जाओ। क्या बात है? ए भाई चुप रहना, मैं बात करता हूँ। आज कॉलेज से जल्दी छुट्टी हो जाए तो क्या यार, ये पीली वाली तो तेरी भाभी बनेगी। प्लीज राधा, तुम्हारे नोट्स मुझे दो ना। क्यों यार इतना दिमाग खाते हो? जब पढ़ाया जाता है तभी लिख सकते हो ना। मेरी माँ। गुड मॉर्निंग एंड सिट डाउन। आज हम वरुधुनिया प्रवार कुडू की प्रेम कहानी के बारे में जानेंगे। देख क्या लिखना। वरुधुनी प्रवार कुडू हवाई जहाज से हिमालय की खूबसूरती देखने के लिए जा रहे थे और
उससे ठंड बर्दाश्त नहीं हो रही थी। वहीं बर्फ से जमकर थम गए। तभी वरुण धुनी ने प्रवार गुड्डू को देखा। प्रवार गुड्डू अपना राजा आ गया। मैं कम इन मैडम। कमेन। प्रवार गुड्डू को पहली बार देखने वाली वरुण Oh no. तुमने फ्लावर दिया, मैंने ले लिया, वो अट्रैक्शन है। ये लेटर तो इन्फैक्चुएशन है। चेंज योर इंटेंशन, कम टू माय स्टाफ रूम। राजा कितना नसीब वाला है यार, सीधा उसे स्टाफ रूम में बुला लिया। और ये एक लव लेटर है और ये एक बहुत बड़ा मैटर है। मुझे तो ये जॉनसन्स बेबी लगता है। राजा, मैंने तुम्हारा लेटर पढ़ा। LKG का बच्चा भी इतना गलत नहीं लिखता। क्लासरूम में पढ़ती तो तुम्हारी बेइज्जती होती, इसीलिए यहाँ बुलाया। मेरे लिखावट में गलती हो सकती है, लेकिन मेरे प्यार में कभी नहीं मैडम। देखो, पढ़ाई पर ध्यान दो। इस प्यार व्यार से जिंदगी बर्बाद होती है, समझ रहे हो ना? प्लीज मेरी बात तो सुनो। Past is a waste paper, present is a newspaper, future is a question paper. So read and write carefully, otherwise life will be a tissue paper. क्लासरूम में जाओ। उसे देखो, वो कितनी खुशी से अपनी ही तरफ आ रहा है यार। लव लेटर का जादू चल गया लगता है। अरे पूरी रात जाकर तुम्हारे भाई ने लव लेटर लिखा है ना। हाँ, कितनों के लिए लिखा है और कितनों से सम्मान पाया है। और क्या? एक मेरे लिए भी लिखते। हकला कहीं का, तुम्हारे लिए भी लेटर लिखना है यही ना? मैं लिखूंगा। तुम्हारा लव सक्सेस हुआ तो मेरे लिए सोने का कड़ा लाना पड़ेगा। ओके? अच्छा, तो उस कड़े में तेरे को डायमंड्स लगे हुए नहीं चाहिए? भाई वो क्या है ना, बजट का प्रॉब्लम है। तू बजट की बात कर रहा है पगले? तेरे लिए तो मैं अपनी जान भी दे दूं। थैंक यू यार। हाँ, जरा इधर तो आस्तीन के साथ। क्या वो तेरी बॉडी लैंग्वेज चेंज हो गई है? हाँ, बॉडी लैंग्वेज का क्या, तुम्हारी वजह से तो मेरी पूरी बॉडी पेन कर रही है। मैंने सोचा तूने ये लेटर बहुत मेहनत से लिखा है, इसलिए मैंने उसे दे दिया। उसने ये लेटर पढ़कर पहले इसे वेस्ट पेपर बोला, और तो और न्यूज़ पेपर भी बोला, और आखिरी में उसने मुझे टिश्यू पेपर भी बोल दिया। असल में तुझे तो गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। आपका मनी ऑर्डर आया बहन जी, यहाँ पर आप अपना अंगूठा लगा दीजिए। अरे बेटा, पैसे आए हैं, तुम्हारे लिए नए कपड़े खरीदूंगी। ठीक है माँ। महाभारत को तेलुगु में परिवर्तित करने वाले पहले कवि नन्नय्या थे। वो राजा नरेंद्र नाथ जी के आस्थान कवि थे। मैडम का चित्र बना रहा है क्या? अरे देखना। इन्होंने महाभारत के पहले 3 पाठों को तेलुगु में लिखा है। नन्नय्या के बाद बाकी के 3 पाठों को तिकन्ना और येरा प्रगना ने पूरा किया। वापस बजा। फोन नहीं उठा रहा। इन तीनों को कवित्रय कहते हैं। ओ मेगा माला ए नमः। तुम्हारे आगे सारी लड़कियां वेस्टा है नमा। ओ मेगा माला है नमा। तुम्हारे आगे सारी लड़कियां वेस्टा है नमा। स्टॉप इट। क्लास को डिस्टर्ब क्यों कर रहे हो? तुम्हें तकलीफ क्या है? मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ। अपनी मधुर आवाज से एक बार, बस एक बार आई लव यू बोल दो, मेरा जन्म सिद्ध हो जाएगा। इस जन्म में तो कभी नहीं। तो अगले जन्म के लिए ट्राई करूँगा मैडम। एक और बार अगर ये रिपीट हुआ ना तो प्रिंसिपल से कह के डिसमिस करवा दूंगी। डिसमिस करवा दोगे? रहने दीजिए। मैडम, मैडम, मैडम। क्या हुआ?
हुआ सब एक साथ यहाँ आए हो? मैडम वो चुप कर तू। मैडम मैं आपको बताता हूँ, राजा खुदकुशी करने के लिए गया है मैडम। What? मैडम अगर आप आई लव यू नहीं बोलेंगी तो आपके नाम का सुसाइड लेटर लिखकर ट्रेन के नीचे आकर मर जाऊंगा कहकर पटरी पर लेटा है मैडम। मैडम आप जल्दी से चलिए मैडम, वरना ट्रेन आ जाएगी मैडम। प्लीज मैडम। ठीक है चलो। चलिए मैडम, आइए जल्दी। राजा 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 उठ जा। राजा तुम्हें बस मेरे मुंह से आई लव यू सुनना है ना? आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। वो आज ट्रेन नहीं आने वाली। उस दिन जब मैंने तुम्हें आई लव यू बोलने के लिए कहा तो तुमने बोला इस जन्म में नहीं होगा। इसलिए मैंने आई लव यू बुलवाने के लिए ये प्लान बनाया। अब तो सीन रिवर्स हो चुका है। छी, कैसे इंसान हो तुम, शर्म नहीं आती? हेलो होल्ड ऑन। पता है प्यार करने वालों को शर्म, दया, खून, पानी कुछ भी नहीं दिखता। ऐसा ही बोला यार। असली प्यार नफरत से ही तो शुरू होता है। मुझे सर्कस का जोकर समझते हो? इतना मारूंगी ना कि चप्पल टूट जाएगी। वो मैं सिलवा लूंगा। तुम्हारे नाम पर पुलिस कंप्लेंट करूंगी। तुम्हारे प्यार के लिए सलाखों को तोड़कर बाहर आ जाऊंगा और जरूरत पड़ने पर तुम्हारे जान भी दे दूंगा। तुम कभी नहीं सुधरोगे इडियट। एक तो निकम्मा है ही और तुम सब भी निकम्मे हो। क्या नाटक किया यार। थैंक्स चिंटू। माँ फोन। हेलो माँ, कैसी हो? मैं अच्छी हूँ बेटा, तुम बताओ तुम वहाँ ठीक हो? मैं भी ठीक हूँ माँ। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? टाइम से खाना खाते हो ना? हाँ हाँ खाता हूँ माँ। तुम्हें देखे हुए काफी दिन हो गए हैं बेटा, घर कब आ रहे हो? मैं आने ही वाला था माँ, लेकिन काम की वजह से मैं आ नहीं पा रहा हूँ। किसी भी तरह जल्द से जल्द आकर 1 महीना तुम्हारे पास ही रहूंगा माँ, ठीक है ना? चलो अब रखता हूँ माँ। ठीक है बेटा, ख्याल रखना। हाँ माँ। हेलो हाँ हाय राजा। बोलो। काफी ठंड हो रही है ना, मैंने सोचा तुम्हारे लिए गरम गरम खाना लेकर आऊं। तो मुझे एक किस दोगे ना? पागल है क्या? नहीं दोगे? नहीं दूंगा। देनी पड़ेगी। नहीं दूंगा। दोगे? उठ आराम से, चल उठ। संभाल के। हाँ आराम से आराम से आराम से। संभल के कुछ नहीं होगा कुछ नहीं होगा। शाबाश शाबाश शाबाश। एक एक कदम। हाँ आराम से चलो, कुछ नहीं होगा। हाँ? अब ये ठीक हो चुका है, अब ये भी सबकी तरह नॉर्मली चल सकेगा। माँ मैं चल सकता हूँ माँ? मैं आपका ये एहसान कैसे चुकाऊंगी डॉक्टर साहब? इसमें एहसान की क्या बात है बहन जी, आपने समय पर ऑपरेशन कराया इसलिए संभव हुआ, इसका ध्यान रखिएगा। ऑपरेशन हो गया माँ? तुम्हारे भेजे हुए पैसे हमें बहुत काम आए, और ये क्या, आऊंगा कहकर तुम अब तक नहीं आए। हम सब तुम्हें देखने के लिए बेचैन हैं, जल्दी आ जाओ ना बेटा। जरूर आऊंगा माँ, आपको देखने की इच्छा मुझे भी होती है, लेकिन बिजी होने की वजह से मैं आ नहीं पा रहा हूँ। इस बार मैं पक्का आऊंगा माँ, और रुकूंगा भी। ठीक है माँ? ठीक है। यहाँ कोई भी नहीं है। हाँ जल्दी से काम करो। चलो तुम लोग उधर जाओ, जल्दी करो। जल्दी करो। हाँ जल्दी चलो चलो यार। चला क्या कर रहा? लेक्चरर मेघमाला और राजा शादी करने वाले हैं। ए सुनो देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। मेघमाला और राजा आपस में प्यार करते हैं, वो शादी करने वाले हैं। राजा और मेघमाला की जल्दी शादी होने वाली है। हाँ। ये मजाक किसने किया?
ये हरकत किसकी हो सकती है? उस राजा की ना? हाँ सर, कुछ दिन पहले रेल की पटरी पर मरने की धमकी दे रहा था और मुझसे जबरदस्ती आई लव यू भी कहलवाया। इतना सब होने के बाद भी उसमें बदलाव आएगा सोचकर मैंने आपको कुछ नहीं बताया सर। लेकिन अब दीवार पर नोटिस बोर्ड पर सब जगह लिख दिया है सर। ठीक है, उसके फादर को बुलाकर उसकी शिकायत करूंगा और उसके खिलाफ एक्शन भी लूंगा। तुम क्लास में जाओ। ओके सर। ये ले जाकर दे दो। हेलो, राजा के पिताजी, मैं उसके कॉलेज का प्रिंसिपल बोल रहा हूँ। 1 मिनट सर, मैं बाहर आता हूँ। आपको अर्जेंट कॉलेज आना होगा। क्यों सर? आपके बेटे ने क्या कांड किया है उस बारे में बताना है आपको। उसने क्या किया सर? पहले आप कॉलेज आइए। ठीक है सर, आता हूँ। किसकी इतनी हिम्मत की ये कॉइन फेंका? और कौन हो सकता है? ये राजा ने किया। नहीं मैडम, मैंने नहीं फेंका। हमने देखा मैडम, इसी ने फेंका है। झूठ क्यों बोल रहे हो? ए चुप हो जाओ, बैठो। Stop it! तुम्हें तो इसका मजा आ गया यार। माता पिता ने कोई संस्कार नहीं दिए तुम्हें। तुम तो जानवर से भी बदतर हो। मेरी बात तो सुनो। चुप करो, तुम्हें नहीं। जानवर भी तुमसे अच्छे होते हैं। निकल जाओ, निकल जाओ मेरी क्लास से। कॉलेज में तो तेरी इज्जत चली गई बेटा। माता पिता ने कोई संस्कार नहीं दिए तुम्हें। तुम तो जानवर से भी बदतर हो। जानवर भी तुमसे अच्छे होते हैं। निकल जाओ। न्यूसेंस है या लाइसेंस है, मेरे गुरु भगवान सब कुछ मेरे पापा ही है। और तुमने मुझे उनके सामने चाटा मारकर मेरा अपमान किया। बोरिया बिस्तरा बांधकर आज रात को कहीं चले जाओ, या सबको कॉलेज में बताना पड़ेगा कि राजा एक बहुत अच्छा लड़का है। छी, तुम्हें इस तरह का आवारा इंसान बनाने वाले तुम्हारे पापा को मारना चाहिए। क्या पता शायद ये देखकर तुम सुधर जाओ। मेरे पापा को मारेगी? इतनी हिम्मत के मेरे पापा को मारेगी? क्यों हाथ उठाया मैंने जानते हो? नशे में तुमने अपने एक लेक्चर पर हाथ उठाया। इसका मतलब तुमने अपने माँ बाप की चिता में आग लगाई, इज्जत गवाई मेरी। मैंने तुम्हें कभी माँ की कमी महसूस नहीं होने दी। तुम्हारी ख्वाहिश पूरी की, पिता का फर्ज निभाया। छी, धोखा देने वाले तुम जैसे इंसान से तो वो जानवर ही अच्छे होते हैं। पापा, अब बताता हूं मैं तुम्हें सच्चाई क्या है। तुम मेरे बेटे नहीं हो और ना ही मैं तुम्हारा पिता हूं। तुम एक अनाथ हो। अब बताता हूं मैं तुम्हें सच्चाई क्या है। तुम मेरे बेटे नहीं हो और ना ही मैं तुम्हारा पिता हूं। तुम एक अनाथ हो। ये फोटो मेरे परिवार की है। रेल के हादसे में जलकर राख हो चुके हैं। आखिरी बार मैं उन्हें देख भी नहीं पाया। मेरी खाली जिंदगी में तुम मिल गए। तुम मुझे एक रास्ते पे पड़े मिले थे। तुम्हें पालने की खुशी में मैं सारी बातें भूल गया था। अब बताओ, मेरी परवरिश में कोई कमी रह गई थी क्या? क्या मेरे सोच में कोई गलती की है? मुझे माफ कर दो पापा। जाओ,
जाकर सॉरी बोलो उनको। नसीब से आज ये राजा अकेला मिल गया है। ऑटो रोको। राजा, शहर में ये सब चीजें आम है मैडम, जल्दी चलिए, मुझे देर हो रही है। ये मेरा स्टूडेंट है, प्लीज मदद कीजिए। डॉक्टर, प्लीज डॉक्टर, सिर्फ आप ही उसकी जान बचा सकते आई हो। ट्राई माय बेस्ट। आप घबराइए मत, पेशेंट की जिम्मेदारी अब मेरी है, धीरज रखिए। डॉक्टर, मैं राजा का पिता हूँ। अब कैसा है वो डॉक्टर? पेट में छुरा लगने की वजह से खून बहुत बह चुका है। पेशेंट की हालत बहुत सीरियस है। 24 घंटे के बाद ही कुछ कह पाऊंगा। आप बस हिम्मत रखिए, हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। आप ईश्वर से प्रार्थना कीजिए। हे भगवान, एक बार तो मैं अपना पूरा परिवार रेल हादसे की वजह से खो चुका हूँ। इसी वजह से मैंने कभी आपके मंदिर में कदम नहीं रखा, लेकिन मैं आपके चरणों में आया हूँ। इसे भी मुझसे दूर कर दोगे क्या भगवान? सब आपको कष्ट मिटाने वाले कहते हैं, महारक्षक कहते हैं, कलयुग के देवता कहते हैं। मेरी उम्र भी उसे देकर उसकी जान बचा लो भगवान। बेटा पिता की चिता को आग देता है, पिता को बेटे की चिता को आग देने के हालात में मत आने दो भगवान, मत आने दो। भले ही वो जानवर हो, लेकिन उसके अंदर मेरे लिए सच्चा प्यार था। तुम मेरे बेटे नहीं हो और ना ही मैं तुम्हारा पिता हूं। तुम एक अनाथ हो। माता पिता ने कोई संस्कार नहीं दिए तुम्हें, तुम तो जानवर से भी बदतर हो। ये क्या कर
रहे हो? क्यों अपनी जान देना चाहते हो तुम? पागल हो गए हो क्या? हाँ, हो गया हूँ। तुम्हारे प्यार में पल पल पागल होता जा रहा हूँ मैं। मुझ में जो थोड़ी सी जान बची है, गला घोटकर वो भी ले लो। अपनी मौत को प्यार से मत जोड़ो तुम। ये प्यार नहीं, सिर्फ पागलपन है, आकर्षण है, अट्रैक्शन है सिर्फ। प्यार सिर्फ दो लफ्जों से नहीं बनता और ना ही वो दो पल का सुख है। ना जाने वो कितने युगों का त्याग फल है। प्यार के लिए सब जरूरी नहीं, सिर्फ प्यार करने वाला चाहिए। प्यार करता हूँ कहने के लिए सिर्फ एक पल काफी है, पर साबित करने के लिए पूरी जिंदगी बीत जाती है। चलो मुझे एक बात बताओ, मैं तुमसे प्यार क्यों करूँ? तुम हैंडसम हो, अट्रैक्टिव हो, या पढ़े लिखे हो, या फिर नौकरी करते हो? तुम्हें तुम्हारा भविष्य नहीं पता तो मैं तुमसे प्यार क्यों करूं? और वैसे भी तुम मेरे लिए कर क्या सकते हो? तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ठीक है, मुझे अपनी जान कह रहे हो तो मैं जो बोलूंगी वो करोगे? हाँ, करूँगा, बोलो। कॉलेज में झगड़े छोड़कर पढ़ाई पर ध्यान दो। हर बार फर्स्ट रैंक लाना होगा, मुझसे ज्यादा क्वालिफाई बनना होगा। तुम्हारी नौकरी और कमाई मुझसे ज्यादा होनी चाहिए। क्या तुम ये कर पाओगे? चाहे कितना भी वक्त लग जाए, लेकिन मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। बड़े मुकाम तक पहुंचने के लिए इतनी मेहनत तो करनी ही होगी। मैं अपना वादा हमेशा पूरा करता हूँ, इस बार भी करके दिखाऊंगा, ये मेरा वादा सिर्फ है। बोलो मत, करके दिखाओ। राजा, कब तक ऐसे सपने देखती रहूंगी? मुझसे शादी कब करोगे? माधुरी, माधुरी, माधुरी। ओ माँ भी ना, मैं फिर से आती हूँ राजा। क्या है माँ, क्यों बुला रही हो? हमेशा बेडरूम में क्या करती रहती हो? कभी खाना बनाना भी सीख लो ना। खुद बना रही हो ना, मैं आकर क्या करूँगी? शादी के बाद अगर खाना बनाना नहीं आया ना तो ससुराल वाले मुझे सुनाएंगे। राजा के लिए क्या बनाना है और कैसे बनाना है मैं सब जानती हूँ, मैं देख लूंगी। सो तुम मुझे डिस्टर्ब मत करो। बाय। अरे मेरी बात तो सुन। काम देखो माँ, बाय। माधुरी। शैतान कहेगा। आज हम इंसान के शरीर के एक अहम हिस्सा हृदय के बारे में जानेंगे। इंसान के शरीर के हर भाग की एक अहमियत होती है, लेकिन इन सब भागों में हृदय की बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस होती है। आज मैं तुम्हें विस्तार से समझाता हूँ। इसकी तो पढ़ाई कर रहा है। हृदय का काम होता है, जरा उसको देखना, हर वो भाग कितने में ध्यान से लिख रहा है। क्यों बे, ताकि फर्स्ट शरीर क्लास में पास होएगा क्या? कर सके और आदमी सेहत। ये सेकंड क्लास है, फर्स्ट क्लास में कभी नहीं आएगा। इस जन्म में तो फर्स्ट क्लास सपना है। ए, फालतू की बात मत कर। अबे समझा? चल ए, चुप चल, है, तू चुप है, चल। जल्दी करो बेटा। ठीक है माँ। बहन जी, मनी ऑर्डर है। यहाँ पर, यहाँ पर लगाइए। हाँ, यहाँ पर। हाँ, इन दिनों नजर थोड़ी कमजोर हो आप एक काम करिए, अच्छे से डॉक्टर को दिखाइए। हाँ। ये लीजिए। हाँ, चलता हूँ। हेलो अरे छोटू, माँ को फोन देना। माँ, फोन। कैसे हो बेटा? मैं ठीक हूँ माँ। माँ, तुम्हारी आंखों की रोशनी कैसी है? क्या बताऊं बेटा, दिन ब दिन इन आँखों की रोशनी कम होती जा रही है। छोड़ो इन बातों को, तुम बड़े आदमी बन जाओगे ना तो हमारी सारी मुसीबतें कम हो जाएंगी। तुम चिंता मत करो माँ, तुम्हारी आंखों के ऑपरेशन के लिए मैंने पैसे भेजे हैं, तुम ऑपरेशन करवा लो। ठीक है बेटा। ठीक है, रखता हूँ। हाँ, ये ले बेटा।
डॉक्टर साहब, अब मैं अच्छी तरह से देख पा रही हूँ। छोटू, मैं तुम्हें अच्छी तरह से देख पा रही हूँ। माँ, बेटी, तुम्हें भी देख पा रही हूँ। माँ, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। अब जब मेरी आंखें सब कुछ ठीक से देख पा रही हैं, और इस वक्त अगर तुम हमारे साथ होते और तुम्हें भी मैं सबके साथ देख पाती तो कितना अच्छा होता। ऐसे रोते नहीं है, शांत हो जाइए, हिम्मत रखिए। इस तरह रोते नहीं हैं। जाकर रेस्ट कीजिए। चलो माँ, चलते हैं। अम्मा, माँ, तुम्हारी आंखें ठीक हो चुकी हैं। अब मैं बहुत खुश हूँ माँ। मैं वहाँ नहीं हूँ, ये सोचकर बहुत दुखी हो रही हो ना। एक बार हंस दो ना माँ। तुम्हारे हंसने से ऐसा लगता है कि तुम मेरे पास हो। तुम दुखी मत हो माँ। तुम मेरी प्यारी माँ हो ना। मैं जल्दी वापस आकर सबसे मिलूंगा, ठीक है? मैं रखता हूँ। बाय माँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कोई आप मिमिक्री करके एक परिवार को संभाल रहे हो। मैं कुछ नहीं कर रहा बहन जी, आपका प्यार और आदर ही उन्हें संभाल रहा है। अरे प्यार तुम कहाँ जा रहे हो? सर, मेरी जेब चेक मत कीजिए, फालतू में टाइम वेस्ट होगा। क्यों, जेब में बॉम्ब रख कर आए हो क्या? कॉपी कर रहे हो? कॉपी करने के लिए भी तुम्हारी परमिशन लेनी पड़ेगी। ये देखकर अनजान बनो, यही तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। आई सेड गेट आउट। नहीं जाऊंगा तो क्या कर लोगे? तुम्हें तो मैं बाहर निकालूंगी। चलो। मिल गई ना मेरी चिकनी चमेली। अब कॉलेज का टाइम होने तक अपनी एक टांग पर खड़ी होके भगवान का जाप करती रहे। एग्जाम में टाइम पर नहीं पहुंचेगी तो तू भी सस्पेंड हो जाएगी। प्लीज मेरी साड़ी मुझे दे दो। ऐसे कैसे दे दूं? भले ही मेरा एग्जाम छूट जाए, लेकिन तेरी इज्जत जानी चाहिए। राजा, राजा, क्या हुआ? वो विक्रम है ना, उसने मैडम की साड़ी निकाल ली। मैडम वहाँ पे खड़ी हैं। तो चल मेरे साथ। अरे नाच मेरी बुलबुल पैसा मिल गया, ऐसा कदरदान कहाँ मिलेगा। नाच बुलबुल। राय, गाड़ी बढ़ाओ से। डरो मत। केस को पूरी तरह से देखने के बाद उन्हें बीच सड़क पर एक लड़की को वस्त्रहीन करके उनका अपमान करने वाले मुजरिम विक्रम को आईपीसी 354 और 509 सेक्शन के तहत 4 साल की जेल की सजा और 10,000 का जुर्माना भरने की सजा सुनाई है। अरे उस दिन राजा के गाल पर चांटा मारकर उसका अपमान किया और आज उसकी बाइक पर बैठकर कॉलेज आई है। शर्म भी नहीं आती इसे तो। मैडम, एग्जाम का टाइम हो गया। इन्हें देखकर तो लगता है कि जल्दी शादी भी कर लेंगे ये। यस! अरे अपना राजा फर्स्ट क्लास में पास हो चुका है। फर्स्ट क्लास में। राजा, पापा, फर्स्ट क्लास में पास हो चुके हो। तुम्हारी खुशी देखकर लगता है कि समुद्र की लहरें आसमान को छू रही हैं। पापा, मैं आईएएस बनकर आपका सपना पूरा करना चाहता हूँ। ठीक है,
मेरी इच्छा को तुमने अपना बना लिया है। सूरज की तरह पूरी दुनिया में उजाला कर दो। थैंक यू। मेघमाला, मैं फर्स्ट क्लास से पास हो गया हूँ। वेरी गुड। अब आगे क्या करना है? अब आगे मैं IAS की तैयारी करूंगा। अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए हर वक्त मेहनत करनी होगी। जहां से गिरे हो वहीं से उठकर दौड़ना होगा। परछाई के साथ छोड़ने से पहले ही रोशनी में आओ। अपनी मेहनत और लगन से इतिहास रचा सकते हो तुम। अपने सपनों को पूरा करो। पापा पापा, राजा IAS में फर्स्ट आया है। ये अच्छा? देखिए। लाओ देखो तो। अरे राजा नाम का एक विद्यार्थी IAS में प्रथम श्रेणी से पास हुआ है। वो एक कचरे के डब्बे में मिला ऐसा कहा जा रहा है। उसके पिता ने एक कलेक्टर के ऑफिस में क्लर्क का काम करते हुए भी उसे इस मुकाम तक लाया है। कलेक्टर साहब। हेलो। क्यों भाई अजय प्रसाद जी? सर कहने के मुताबिक अपने बेटे को कलेक्टर बना दिया। कांग्रेचुलेशंस। अपने बेटे को भी मेरी तरफ से बेस्ट विशेस दे देना। ठीक है सर। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। सर प्रिंसिपल जी। कॉन्ग्रेचुलेशंस राजा के पिताजी, आपके बेटे ने IAS में फर्स्ट रैंक लाकर हमारा भी नाम रोशन कर दिया। हमारे कॉलेज के लिए ये गर्व की बात है। वंडरफुल। थैंक यू सर। थैंक यू। ओम गणानाहन्त्वा गणपतिं भवामहे कविं कवीनामुपमुद्रमस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पदा आणस्रुण्वन्नोरवस्तेरसादनं श्रीमहागणाधिपतये नमः। ध्यायामि ध्यानं समर्पयामि। आवाहयामि आवाहनं समर्पयामि। नवरत्नखचितसिंहासनं समर्पयामि। पादयोः पाद्यं समर्पयामि। हस्तयोः समर्पयामि। मुखे आचमनीं समर्पयामि। स्नापयामि स्नानं। सज्जोजातं प्रपद्यामि। सज्जोजाताय वै नमो नमः। भवे भवेनादि भवे भवस्वमां भवद्भवाय नमः। वामदेवाय नमो। ज्येष्ठाय नमः। श्रेष्ठाय नमो। रुद्राय नमः। कालाय विकरणाय नमो। बलिविकरणाय नमो। बलाय नमो। बलप्रमदनाय नमो। भूतप्रमदाय नमो। मनोमनाय नमः। अघोरेभ्यो घोरेभ्यो घोरघोरतरेभ्यः। अब ये कौन सा नाटक है? ये नाटक नहीं है राजा, जिंदगी है। किस्मत ने मुझसे मेरा सिंदूर छीन लिया। जिंदगी के खेल में मैं बुरी तरह हार चुकी हूँ। अब तो तुम्हें अपने बारे में बताना ही पड़ेगा। मैं जब उस्मानिया यूनिवर्सिटी में MBA कर रही थी तब मैं वहाँ सुरेश से मिली थी। कुछ दिन में वो मुलाकात प्यार में बदल गई और हम दोनों एक दूसरे के काफी नजदीक आ चुके थे। कानून का तिरस्कार करने पर, न्याय को धुतकारने पर सीना चीर देना चाहिए। इस SP परशुराम के नाम से ही गुंडों और मवालियों में दहशत बनी रहनी चाहिए, क्योंकि मैं एक पुलिस हूँ। SP परशुराम, ये देखो, इसी रोड से आएगा। यहाँ पर एक पेट्रोल पंप है, वो सुनसान रहता है, तो उसके लिए यहीं पर स्पॉट बनाना पड़ेगा। सब कुछ अपने प्लान के मुताबिक ही होना चाहिए। किसी भी हालत में बचकर निकलना नहीं चाहिए। हमें खत्म करना होगा उसे। कानून अपना रास्ता खुद बनाता है। बोले सुरेश, टेलीग्राम आया है। अच्छा,
क्या हुआ सुरेश? माँ बहुत ही सीरियस है। मुझे किसी भी हाल में अभी के अभी गांव जाना पड़ेगा। क्या सच में? सुरेश, ये ऐसे वक्त में तुम्हें पैसों की जरूरत पड़ेगी। फिलहाल माँ की तबीयत ज्यादा जरूरी है, ठीक है? तुम मुझ पर पहले ही इतनी मेहरबानी कर चुकी हो, पता नहीं ये कर्ज मैं कैसे उतारूंगा। वो सब बाद में सोचना, पहले पैसे लो और चलो, देर हो रही है। सांस लीजिए, जबान दिखाइए। अब माँ कैसी है डॉक्टर? घबराने की कोई जरूरत नहीं है, ये किसी की ज्यादा ही चिंता करती हैं, इसीलिए बीपी डाउन होकर चक्कर आया और ये नीचे गिर गई थी। मैं दवाई लिखकर दे देती हूँ, ये खाकर ये ठीक हो जाएंगी। मैं वापस कल आकर चेक कर हाँ लूंगी। ठीक है डॉक्टर, थैंक यू। माँ माँ संभल कर, माँ संभल कर। इन दवाइयों को छोड़ो बेटा। क्या हुआ? ठीक से खाना नहीं खा रहे, काफी दुबले हो गए हो। तुम मेरी चिंता मत करो माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इस उम्र में भी मेहनत करके हमें कब तक पढ़ाती रहोगी माँ? मेरा सपना पूरा होने तक, तुम्हें अच्छे से पढ़ाकर अच्छी नौकरी मिल जाने तक। तो फिर तुम इस तरह हर बात पर चिंता करोगी तो अपना छोटू और गुड्डी का क्या होगा माँ? अगर तुम ऐसे ही करोगी तो मैं पढ़ाई छोड़कर यहीं आ जाऊंगा। ऐसा मत बोलो बेटा। नहीं भैया, माँ के मुताबिक आपको बहुत पढ़ना पड़ेगा। हाँ भैया, आपको बड़ी नौकरी करनी होगी। अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो इसके आगे तुम मेरी चिंता नहीं करोगे, ठीक है ना? ठीक है भैया, हम दोनों माँ का हर पल अच्छे से ख्याल रखेंगे। हाँ भैया, आप घबराना मत, हम माँ का ख्याल रखेंगे। ये हुई ना हिम्मत वाली बात। अब तुम आराम करो माँ, मैं जाकर दवाई ले आता हूँ। गुड्डी तुम माँ का ध्यान रखना। हाँ? ठीक है भैया, माँ तुम आराम करो। हेलो एएसपी, तूने हमारे आदमियों को मारा है, अब तो देखना हम तेरा क्या हश्र करते हैं। बात सुन, प्रजा की रक्षा के लिए विधि के खिलाफ भी जाऊंगा, देश के तिरंगों को सैल्यूट करूंगा, अपने प्राण भी अर्पण कर दूंगा। धमकी देने पर डरने के लिए, डराने पर भागने के लिए मैं कौन हूँ जानते हो? कानून की रक्षा के लिए, न्याय को बचाने के लिए, धर्म का पालन करने के लिए इन तीनों सिंहों को धारण करने वाला मैं हूँ, एसपी परशुराम, पुलिस। मेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं है, उन्हें बस मेरी ही चिंता खाई जा रही है। इस उम्र में मैं माँ की चिंता का कारण बन चुका हूँ। तुम भी कब तक मेरी मदद करोगी? इसलिए एक छोटी सी नौकरी करके मैं उनका ध्यान रखूंगा। देखो सुरेश, हम एक दूसरे से प्यार करते हैं और शादी करने वाले हैं। तुम्हारी जिम्मेदारियाँ मेरी भी हैं। तुम मुझे पराया समझकर बात कर रहे हो। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। तुम्हारे जैसे इंसान को छोटी बातों से परेशान नहीं होना चाहिए। तुम में टैलेंट है, मेहनती भी हो और उससे बढ़कर आत्मविश्वास है। पहले तुम IAS का एग्जाम दो और मैंने तुम्हारे एंट्रेंस की फीस भर दी है। तुमने? मैंने तुम्हारी फीस तो भर दी, तो फिर मेरी फीस? मतलब इतना भी नहीं समझते? पागल, वही किस। अच्छा किस चाहिए? हे नटखट कहीं अब क्या हुआ? प्लीज डैडी, डैडी। कॉलेज पढ़ाई करने के लिए भेजता हूँ कि लड़कों के साथ गुलछर्रे उड़ाने के लिए? कौन है वो? उसका नाम सुरेश है। हम एक दूसरे से प्यार करते हैं और शादी करना चाहते हैं। एक और लफ्ज भी निकाला तो तुम्हारी जान ले लूंगा। जान दे दूंगी, लेकिन सुरेश के अलावा किसी से शादी नहीं करूंगी। चुपचाप मेरी बात मानोगी तो ठीक है, अगर उससे शादी करने की सोची भी तो भूल जाऊंगा कि तुम मेरी बेटी हो। अरे ये क्या कर रहे हो आप? क्या हुआ? तुम्हें पूछो अपनी लाडली बेटी से, कॉलेज में किसी से प्यार करती है और उससे शादी करेगी। छी! क्या है बेटा, हम लोग अमेरिका में तुम्हारा रिश्ता करवा रहे हैं और तुम यहाँ प्यार के चक्कर चला रही हो। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? मुंह बंद करके अपने डैडी का कहना मान लो। आप लोग सिर्फ शान और शौकत और पैसा देख रहे हो, हमारा प्यार नहीं। बकवास बंद करो। एक और बार भी उसका नाम लिया ना तो मैं खुद नहीं जानता मैं क्या करूंगा। बदतमीज लड़की। सर बोलिए
बोलिए सर। मैं यहाँ आराम से तुम्हारे साथ गप्पे लड़ाने नहीं आया हूँ, तुम्हारा फैसला करने आया हूँ। खुद का तो कोई ठिकाना नहीं है, तुम्हें एसपी की बेटी चाहिए? हाँ, तुम्हारी औकात ही क्या है? क्या है तुम्हारे पास? मेरे पास अच्छा दिल है सर, हम प्यार करते हैं, शादी करना चाहते हैं। ये गलत है क्या सर? स्टॉप इट। क्या है प्यार का मतलब? प्यार करना है और भूल जाना है, उसके पैसों पर जिंदगी बिताना चाहते हो, यही है ना प्लान? मैं वैसा नहीं हूँ सर, मेहनत से मैं आपकी बेटी का ध्यान बस भी रखूंगा। करो, मैं सब समझ गया। ये लो ब्लैंक चेक, इसमें जितना चाहो भर लो और मेरी बेटी को भूल जाओ। मैं गरीब तो हूँ सर, लेकिन पैसों के लिए कभी अपना ईमान नहीं बेचूंगा मैं। आपकी बेटी से मैं जान से भी ज्यादा प्यार करता हूँ और शादी भी उससे ही करूंगा। बकवास बंद कर। अगर मेरी बेटी के साथ कहीं भी दिखाई दिया ना तो जान से मार दूंगा, समझ गया? कल तुम्हारे डैडी मेरे पास आए थे और कहने लगे कि मेरी बेटी को तुम भूल जाओ, और पैसे का घमंड दिखाकर चेक मेरे मुंह पे मारा। हमारे प्यार में जमीन जायदाद की रुकावट आएगी सोचा था, लेकिन उसकी बजाय तुम्हारे डैड रुकावट बन रहे हैं। मैं तुम्हें कैसे भुला सकता हूँ मेघमाला? मेरा भी यही हाल है सुरेश। अमेरिका के रिश्ते के लिए मुझ पर दबाव डाल रहे हैं। तुम आईएएस के एग्जाम से पहले मुझसे शादी कर लो ना, उसके बाद तो तुम आईएएस बन जाओगे। पापा का गुस्सा भी शांत हो जाएगा और वो फिर हमें आशीर्वाद भी देंगे। सुरेश, मैं कल तुम्हारा मंदिर में इंतजार करूंगी, हम वही शादी कर लेंगे। सुरेश, मुझे लगता है हमारे लिए यही सही होगा। सुनिए सुनिए, हमारी बेटी घर में दिखाई नहीं दे रही है। उसके कमरे से मुझे ये लेटर मिला है। डियर पापा, मुझे माफ कर दीजिएगा, मैं हमेशा के लिए जा रही हूँ। वापस लौटूंगी तो सिर्फ सुरेश के साथ। मुझे ढूंढने की कोशिश मत कीजिएगा, नहीं तो टाइम वेस्ट ही होगा। मेघमाला। बंदूक में बुलेट और प्यार करने वाला स्टूडेंट एक ही है। इस बुलेट को चांस देंगे तो सारा खेल ही खत्म। मुहूर्त का टाइम हो गया है, अब तक सुरेश क्यों नहीं आया? कौन चाहिए आपको? तुम्हें एसपी साहब बुला रहे हैं, चलो नीचे। लेकिन क्यों? अरे वो सब मुझे नहीं पता, तुम चलो। मेरा एक जरूरी काम है, वो खत्म करके आ जाऊंगा। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा क्या? सर चलो चल नीचे। अरे मेरी बात तो सुनिए सर, मेरा बहुत अर्जेंट काम है सर। सर चल छोड़िए सर, चल प्लीज मुझे छोड़िए सर। सर मैं नहीं आऊंगा आपके साथ सर, प्लीज। गाड़ी हटाओ। ए कांस्टेबल, भाग रहा है वो, पकड़ो उसे। अरे पकड़ो। रोक, जल्दी भागो, पकड़ो। रोक, कहाँ भागेगा? पुरानी क्या? सुरेश रुक जाओ, मेरी बात सुनो। रुकते हो या नहीं? क्या हुआ सुरेश? लग गई। सुरेश
सुरेश मेघमाला, सुरेश तुम्हारे साथ साथ अपने परिवार के साथ भी अन्याय करने जा रहा हूँ। मेरे लिए कभी दुखी मत होना मेघमाला। मुझसे एक वादा करोगी? बोलो सुरेश। मेरी मौत की खबर कभी मेरे परिवार वालों को नहीं मिलनी चाहिए। उनसे ये राज हमेशा छुपा कर रखना मेघमाला। मेरे परिवार का सहारा बनोगी ना मेघमाला? सुरेश मुझसे वादा करो मेघमाला। मैं वादा करती हूँ सुरेश। सुरेश तब से मेरी जिंदगी समंदर के भंवर में फंसी हुई नाव की तरह थम गई है। उनके परिवार की देखभाल के लिए मैं कॉलेज में लेक्चरर बनी हूँ। एक मिमिक्री आर्टिस्ट की मदद से सुरेश की मिमिक्री कराकर उन्हें यह एहसास दिलाती हूँ कि उनका बेटा जिंदा है। मेरे बारे में ना जानते हुए भी तुमने मेरा पीछा किया, मुझे परेशान किया, और इसीलिए मैं चाहती थी तुम अच्छे इंसान बनो। तुम्हारी पिछली जिंदगी से मुझे कोई लेना देना नहीं। अपने वादे के मुताबिक मैं तुमसे शादी करूंगा। राजा मेरी बात तो सुनो प्लीज। राजा राजा बात सुनो। मेघमाला तुम मेरी बात मानो। राजा, जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा करो। राजा प्लीज। सुन राजा। जी पापा। मेरी एक इकलौती बहन है और उसकी भी एक इकलौती बेटी है माधुरी। उसके पैदा होते ही उसकी शादी तुम्हारे साथ कराऊंगा ये कहा था। अपनी बहन को वादा किया था बेटा अगर तुम कहोगे तो मुहूर्त निकाल लेते हैं और शादी की तारीख भी पक्की करते हैं। मैं मेघमाला से प्यार करता हूँ पापा। शादी भी उसी से करूंगा। मेरा अच्छा बनने का, IAS में पास होने का और इस मुकाम पे पहुंचने का कारण मेघमाला ही है। महालक्ष्मी के दिल में मैं हो सकता हूं, लेकिन मेरे दिल में महालक्ष्मी के लिए कोई जगह नहीं है। बेटी माधुरी वही मेरे दिल की धड़कन और जिंदगी है। बेटा होने के नाते मैंने आपकी इच्छा पूरी की है। आप भी एक इच्छा मेरी पूरी कर दीजिए। ये मेरी जिंदगी का सवाल है पापा। पापा 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 क्या हुआ पापा? पापा 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 सुनिए जल्दी आइए। माधुरी क्या कर रही हो बेटा? क्या कर रही हो बेटा? क्या कर रही हो? तुम ये क्या कर रही हो बेटी? तुम्हारे जान देने से सब ठीक हो जाएगा। हमें अकेला छोड़कर जाना चाहती हो? मैं राजा से कितना प्यार करती हूँ ये आप जानते हो। ऐसे में राजा के दिल में मेरी कोई जगह नहीं है। सुनकर मैं नहीं जी पाऊंगी। नहीं बेटा ऐसा मत बोलो। मैं अभी जाकर मामा जी से बात करती हूँ। उस लड़की से राजा कैसे शादी करता है मैं देखती हूँ। बेटी अरे अरे बड़े होकर आप ये क्या कर रहे हैं?
है? एक बेटे का पिता होने के नाते मैं तुमसे एक बात पूछूंगा तो ना नहीं कहोगी ना बेटी? पहले आप उठिए सर, उठिए। मेरी बेटी माधुरी राजा से बहुत प्यार करती है, लेकिन राजा तुमसे प्यार करता है। वो कहती है कि राजा के बिना मर जाएगी। वो इकलौती बेटी है हमारी, उसके बिना हम भी मर जाएंगे बेटी। मेरे परिवार को बचा लो बेटी, अपने स्वार्थ के लिए बोल रहा हूँ, मना मत करना बेटी। तुम इस कॉलेज को छोड़कर कहीं दूर चली जाओ बेटी। ठीक है, राजा और माधुरी की शादी होगी, मैं वादा करती हूँ। आप बेफिक्र रहिए। अरे ऐसा मत कीजिए। जीती रहो बेटी। वेलकम ब्रो, वेलकम। वेलकम ब्रो। मुबारक हो। ओ भाई, तुम्हारी जिंदगी समझ लो खत्म हो गई। राजा की जिंदगी आबाद होने वाली है। ब्रो, वो अपना दुश्मन राजा पढ़ लिख कर कलेक्टर बनने वाला और जल्द ही उसकी मेघमाला के साथ शादी भी होने वाली है। उसने मेरी जिंदगी बर्बाद की है। वो मेघमाला चाहे मुझे मिले या ना मिले, लेकिन उस राजा को नहीं मिलनी चाहिए। चलो रे, चलो। आज तो उस राजा को मैं नहीं छोड़ूंगा। नहीं छोड़ेंगे भाई। मेक इन इंडिया की ओर पूरी दुनिया की नजर है। स्वच्छ भारत अभियान के लिए सारी जनता को एक कदम आगे बढ़ाना चाहिए, ऐसा प्रधानमंत्री जी का कहना है। आगे ब्रेकिंग न्यूज। गुंडों के दिल में दहशत पैदा करने वाले एसपी परशुराम और उनकी बीवी पर जानलेवा हमला होने के कारण उनका देहांत हो चुका है। इस दुर्घटना का कारण उनकी बेटी मेघमाला का घर से भाग जाना माना जा रहा है। देखो बेटी, मेरी बात सुनो। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ जरा समझो। पापा, आप कुछ भी कहें, लेकिन मैं नहीं सुनने वाली हूँ। अपने इन्हीं हाथों से तुम्हें चलना सिखाया, खाना खिलाया। तुम्हारी माँ से ज्यादा मैंने तुमसे प्यार किया है। 18 साल के होते ही अपने माता पिता को ठुकरा कर पंछी की तरह उड़ जाऊंगी कहोगी तो जिंदगी बिना पंख वाली पंछी जैसी हो जाएगी और जीवन भर कभी भी उड़ नहीं पाओगी। मेरी बात मानो बेटी, उस लड़के को भूल जाओ। मैं आपकी बात नहीं मानूंगी। अगर आपने फोर्स किया तो अपना हाथ काट लूंगी। नहीं 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 बेटी, ऐसा मत करना। तुम्हें मरते हुए देखने की शक्ति मुझ में नहीं है बेटी, नहीं है। हल्दी कुमकुम से सौभाग्यवती बनकर रहने वाली मैं आज सुहाग के बिना बिल्कुल अकेली हो चुकी हूँ। यहाँ तो ताला लगा हुआ है, पता नहीं कहाँ चली गई। राजा, अरे राजा, मेघमाला सूटकेस के साथ रेलवे स्टेशन की ओर जा रही है। चलो मेरे साथ। उसकी मौत तो मेरे ही हाथों लिखी है, उसकी ऐसी की तैसी। देखते हैं बच के कहाँ जाएगा मुझसे वो। भाई काट के रख देंगे उसको। वो देखो भाई, वो आ रहा है, पकड़ो उसको। छोड़ो छोड़ो छोड़ो, राजा को छोड़ दो प्लीज। राजा को कुछ मत करो, छोड़ दो। छोड़ दो राजा को। कहाँ है बे तेरी प्रेमिका? तेरे मरने के बाद तेरी चिता पर सर रखकर रोने के लिए उसको आना पड़ेगा। जाके उसको ले गया। मैं लेकर आता हूँ, तब तक इसे कुछ बहुत प्यार करता है ना उससे तू। उस लड़की के चक्कर में तूने मुझे जेल में भेज दिया था ना। आज तू नहीं बचे।
रुकिए मैडम, मैडम हमारे राजा को वो विक्रम जान से मार रहा है, आपको चलना पड़ेगा मैडम। ये कोई नया नाटक नहीं है मैडम, सच है, प्लीज मैडम। राजा, राजा, राजा। तेरी मौत अब करीब आ चुकी है। पंख कटे हुए पंछी की तरह फड़फड़ा रहा है तू। कहाँ गई तेरी मेघमाला? मरने से पहले ये बात जान ले, तेरा प्यार एक वहम है। राजा, राजा, राजा। तेरे तो शरीर के मैं छोटे छोटे टुकड़े कर दूंगा। देखता हूँ तू कैसे प्यार करता है उससे। तेरे शरीर में खून की एक बूंद नहीं बचने दूंगा। राजा। मेघमाला, मेघमाला, मेघमाला। राजा, तुम्हारी पत्नी माधुरी ही बन सकती है, मैं नहीं। मेरी जिंदगी खत्म हो चुकी है। मेरी आखिरी इच्छा है कि तुम मेरी आखिरी सांसों के वक्त माधुरी का हाथ थाम लो। सुरेश के परिवार का सहारा बनकर उनका ध्यान रखना। सुरेश जिंदा है, इसी का भ्रम दिलवाते रहना उन्हें। इस प्रेम की दुनिया में सब खुशी से रहना, सब खुशी से रहना। ठीक है राजा? मेघमाला, मेघमाला। नमस्ते सर। राजा, इतने साल से मैंने इसी दिन का इंतजार किया है। मेरा सपना सच हो चुका है। कलेक्टर के रूप में ये तुम्हारा पहला दिन है और मेरी सर्विस का ये आखिरी दिन है। कितने कलेक्टर्स को मैंने सैल्यूट किया है। बैठो। आज तुम्हें सैल्यूट करके गर्व के साथ मैं रिटायर होना चाहता हूं।